आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। ऑपरेशन सिंदूर के लेकर राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के सदस्यों द्वारा बहिष्कार। दुनिया का भारत पहला देश है जिसके ऊपर जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के सदन में अनुपस्थित होने को लेकर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि राज्यसभा में उपस्थित न होकर प्रधानमंत्री मोदी सदन का अपमान किया है। सदस्यों की मांग थी कि चर्चा के बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री आकर अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री आकर अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि वो अपनी बात से दोनों सदनों को संतुष्ट करे और सवालों का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोकसभा में सवालों का जवाब इतिहास के सवालों से दिया, उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर, चीन का पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाना, युद्ध में चीन का पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाना, संघर्ष विराम, पाक अधिकृत कश्मीर लिए बिना संघर्ष विराम, पहलगाम में आतंकी कैसे आए और घटना को अंजाम देकर कैसे निकल गए, खुफिया तंत्र की विफलता और फाइटर प्लेनों का गिरना और पाकिस्तान को युद्ध की सूचना दे देना जैसे सवालों का उत्तर नहीं मिला। फिर भी प्रधानमंत्री द्वारा जवाब देने से इनकार करने पर इंडिया गठबंधन के सदस्य राज्यसभा से बाहर चले गए। अब सत्ता पक्ष खुद बैठकर सवाल करे और उत्तर दे। भाग लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा ने कहा, संघर्ष विराम को लेकर ट्रंप जो झूठ फैला रहे हैं, इससे देश की छवि खराब हो रही है। उनके खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। यह सदन एक मत के साथ ट्रंप द्वारा किए जा रहे दावे के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करे। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन के दलों को अपनी तरफ से प्रस्ताव लाना होगा। लोकसभा दोनों सदनों में प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ट्रंप के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम लेकर जवाब नहीं दे देते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, संघर्ष विराम हमने किया है। प्रधानमंत्री मोदी अथवा ट्रंप में से कोई एक झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जितने वादे किए हैं सब झूठा साबित हुए हैं। चाहे वो 2 करोड़ रोजगार हो, 15-15 लाख रुपए खाते में आने की बात हो, किसानों की आय दुगना करना हो और अच्छे दिन आने का वादा करके देश के सारे संस्थानों को एक एक कर बेचने की तैयारी कर दी। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लद्दाख को लेकर सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जितने भारतीय क्षेत्रफल के प्रधानमंत्री बने थे, क्या आज भी उतने क्षेत्रफल के प्रधानमंत्री है? यह सबसे गंभीर सवाल है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था, न तो कोई हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है और ना ही कोई हमारी सीमा में घुसा है। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था ना। 2020 में भारतीय सेना के झड़प के साथ चीन से कई दौर की बात हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों को धोखे में रखकर सीधे नहीं बताया कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस आया है और कब्जा कर दिया है।
देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए इंडिया गठबंधन को दोनों सदनों में प्रस्ताव लाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, जिससे देश की छवि बचे और ट्रंप को जवाब भी मिले। आज तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री, चाहे नेहरू जी हो, शास्त्री जी हो, अटल जी हो, चंद्रशेखर हो, वीपी सिंह हो, मोरारजी देसाई हो, इतना कमजोर किसी के समय देश नहीं था। शास्त्री के समय देश के पास खाने के लिए नहीं था, फिर भी न तो शास्त्री जी झुके और ना ही नेहरू जी अमेरिका के सामने झुके। जवाब देने के लिए पूरे देश को शास्त्री जी ने सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखवा दिया। अब की बार ट्रंप सरकार उसके जवाब का बार बार प्रधानमंत्री को धमका रहे हैं। संघर्ष विराम हमने करवाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्या देश की संप्रभुता ट्रंप के हाथों में है? वो हमारे देश का निर्णय ले रहे हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को भारतीय उम्मीद के अनुसार कराने के लिए बार बार चक्कर लगा रहे हैं। अभी बातचीत चल ही रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 अगस्त से 25% टैरिफ के साथ जुर्माना लगाने की घोषणा की है। यह जुर्माना रूस से तेल, रक्षा उपकरण खरीदारी करने पर लगाया है। ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की, लेकिन केवल भारत पर जुर्माना लगाने की बात कही है। यह कदम 140 करोड़ जनता के लिए पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक है। और प्रधानमंत्री अब भी जबान खोलने से बच रहे हैं। जितना झुकेंगे ट्रंप उतना झुकाएगा। कभी न कभी तो खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा। भूखा भारत अमेरिका को जवाब देता था। विश्व गुरु बना भारत कदम पीछे खींच रहा है। यह दुनिया का आश्चर्यजनक बात है कि भारत के ऊपर कोई देश जुर्माना लगा रहा है। किसी कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, किसी व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन देश के ऊपर जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है। आज़ादी के बाद सबसे कमजोर प्रधानमंत्री जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। स्वतंत्र भारत में पंडित नेहरू ने अमेरिका का दबाव न मानते हुए अलग स्वतंत्र विदेश नीति की नींव रखी थी। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से दुनिया के 100 देशों का समर्थन हमेशा भारत के साथ रहता था। अमेरिका और ना ही रूस के गुट में शामिल हुए बिना दुनिया को अपनी आवाज़ सुनाई और अपनी बात भी मनवाई। भारत जितने संगठन का नेतृत्व करता था, वर्तमान सरकार उसकी उपयोगिता खत्म करके चीन और अमेरिका के नेतृत्व में झुक गया। विश्व मंच पर समर्थन की जरूरत होती है तो भारत अकेला खड़ा हो जाता है। पहले शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों को आमंत्रित किया था। कम से कम सार्क की ही अगुवाई करते तो दक्षिण एशिया के देशों का समर्थन मिल सकता था, लेकिन सार्क को खत्म करके विश्व गुरु बनने के लिए चले और आज चेला तक नहीं बन पाए। देश विदेश हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। अब तो संसद का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर भाषण तो दिए इतिहास को लेकर, लेकिन राज्यसभा में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। और दुनिया के मंचों पर मोदी मोदी के नारे लगवाए गए। यह एक तरह से किराए के टट्टू थे। जब दुनिया में डंका बज रहा था तो विदेश नीति फेल क्यों हुई? देश में ना तो रोजगार है,
किसानों की हालत दयनीय है। चौतरफा महंगाई, बेरोजगारी का आलम है। कौन सा उत्तर लेकर प्रधानमंत्री संसद में जाएं? ट्रंप को जवाब दे नहीं सकते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के समय 35 मिनट में खत्म करके पाकिस्तान के साथ भी समर्पण कर दिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।